अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को एक खत लिखकर ये कहा है कि ईरान के साथ जो सैन्य कार्रवाई हो रही थी वो फिलहाल जंग खत्म हो चुकी हैगी। लेकिन उन्होंने एक झरोका और एक खिड़की खोल रखी है कि भविष्य में सैन्य कार्रवाई की संभावनाएं बनी हुई हैं। यानी उनको ये चीज़ ये कांग्रेस से ये लेना था कि मैं आगे लड़ सकता हूँ, जंग कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये चालाकी की कि उसको उन्होंने दूसरी तरीके से मनवा दिया है। बहरहाल ये ट्रंप की एक चालाकी हैगी और ट्रंप की इस चालाकी को दुनिया भी समझ रही है। ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को सूचित किया है कि 26 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ शुरू हुआ युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन उन्होंने भविष्य में संभावित सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार व्हाइट हाउस द्वारा कांग्रेस को भेजे गए एक पत्र में राष्ट्रपति ने ये रुख अपनाया है कि ईरान के साथ शुरू हुआ सैन्य तनाव यानी फौजी तनाव जो था वो अब आधिकारिक तौर पर समाप्त हो रहा है। उनके अनुसार 7 अप्रैल 2026 को उन्होंने 2 सप्ताह के युद्ध विराम का आदेश बाद में बढ़ा दिया गया है और तब से दोनों पक्षों के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 28 फरवरी को शुरू हुई शत्रुता समाप्त हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि 7 अप्रैल के बाद से अमेरिकी सेना और ईरान के बीच कोई झड़प नहीं हुई है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी कानून वॉर पावर्स राष्ट्रपति को किसी भी ऐसी सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी देनी होती है जो 60 दिनों से अधिक समय तक चलती है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा युद्ध विराम और शत्रुता की समाप्ति की घोषणा को इस तरह समझा जा रहा है कि उन्होंने 60 दिवसीय संवैधानिक घड़ी को फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें कांग्रेस के लिए उनकी सैन्य शक्तियों को सीमित करना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी रक्षा सचिव पैट हेग्सेथ ने सेनेट सशस्त्र सेवा समिति को संकेत दिया है कि युद्ध विराम के दौरान 60 दिवसीय समय सीमा को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि डेमोक्रेट्स ने इस व्याख्या को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि एक नौसैनिक नाकाबंदी अभी भी शत्रुता की मानी जाएगी। गुरुवार को अमेरिकी सेनेट ने एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई समाप्त करने या कांग्रेस से औपचारिक अनुमति लेने के लिए मजबूर करना था। यह प्रस्ताव 50 के मुकाबले में 47 वोटों से गिर गया। तो रिपब्लिकन सेनेटर सुजान कॉलिंस और रेड पॉल ने इसका समर्थन करने में डेमोक्रेट्स का साथ दिया। रिपब्लिकन सेनेटर टॉम यंग ने कहा कि प्रशासन की ओर से जो ये कहा जा रहा है, स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, इस मुद्दे को की समीक्षा करना होगी। डेमोक्रेट्स का तर्क है कि ईरान के आसपास जारी नौसैनिक और सैन्य दबाव अभी भी सक्रिय शत्रुता की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। ट्रंप प्रशासन का रुख स्पष्ट है कि ईरान के खिलाफ भविष्य में की जाने वाली कोई भी कार्रवाई एक नए और अलग सैन्य हस्तक्षेप के रूप में मानी जाएगी, न कि मौजूदा संघर्ष की निरंतरता के रूप में। उसी पत्र में कहा गया है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी इन्हें समर्थक गुटों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी रक्षा मुद्रा यानी डिफेंस पॉस्चर में बदलाव किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि ईरान राज़ी है अमेरिका से बातचीत करने पर, लेकिन उसका ये कहना है कि ट्रंप का रवैया और उसके तौर तरीके उनको बदलना होंगे, क्योंकि वो धमकी देकर ये चाहते हैं कि काम निकल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले उनको जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो उनको वहाँ से नाकाबंदी ख़त्म करना पड़ेगी और
क्योंकि वो हमारा इलाका हैगा और हम उसके मालिक हैं, हम उसके स्वामित्व हमारा वहाँ का हैगा। उधर एक फिर ये बात तेज़ी से फैल रही है कि ईरान पर किसी भी समय अमेरिका, इसराइल फिर से हमला कर सकते हैं। हालांकि ये ज़रा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो लड़ाई लड़ें। लेकिन ये कि एक ख़तरा तो बहरहाल है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो भी उस पर जिस तरह से जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट आ रही है, उससे अमेरिका को भी बहुत परेशानी हैगी। बहरहाल हम फिर आपसे बात करेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।